नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त मैं हूं लखनऊ में और लखनऊ में बसपा सुप्रीमो की रैली समाप्त होने के बाद इस रैली में एक भंते जी बैठे हुए हैं हमारे साथ में। इनसे हम जानेंगे कि ये इस रैली में आए हैं तो आखिर इस रैली को देखने के बाद क्या इनकी जो उम्मीदें हैं और क्या इनको कुछ लगा है, वो सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले चाहूँगा भंते जी, आप अपना जो इंट्रोडक्शन है हमारे दर्शकों को। जी, ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे जनपथ लाइव के हमारे साथी पत्रकार जिन्होंने मुझे इतनी भीड़ में से खोज कर मुझसे संवाद करने का जो उन्होंने साहस जुटाया है, इसके लिए मैं उनको सबसे पहले साधुवाद देता हूं। और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सबसे बड़े सूबे की जो मुख्यमंत्री रही है हमारी बहन कुमारी मायावती जी, जिनकी आज यहाँ रैली थी, इस रैली में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मेरे साथ यहाँ हमारे समता सैनिक दल के हमारे सीनियर कमांडर पीपी अशोक साहब जी और भारतीय संविधान सम्मान समिति के राष्ट्रीय महामंत्री बौद्धमती विमला देवी जी यहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित है, और मेरे सभी साथी लोग। मैं ये बताना चाहता हूँ आज के इस दिवस पर कि जिस तरह राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है इस देश के अंदर, कि लोग नोटबंदी, लॉकडाउन और जीएसटी से जो परेशान हैं, ऐसे लोगों के जो मतलब इस तीन चीज़ों से जो दुष्परिणाम जो निकले हैं, उसका ये मतलब सही समय है कि जिसमें लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी, और क्या लगा बसपा सुप्रीमो की रैली आपने देखी, क्या लगा, क्या बदलाव की वो चीज़ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, भविष्य कुछ नज़र आ रहा है? जी, चूँकि मैं स्वयं बहुजन समाज पार्टी का कैडर भी रहा हूँ, जी। और 94 में मुझे जो है रेल रोको आंदोलन के तहत कुछ दिन के लिए मुझे जेल में भी रहना पड़ा। अच्छा। तो मैं पार्टी से जो मैंने अनुशासन सीखा है और जो संघर्ष सीखा है, उसके तहत मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में बहन कुमारी मायावती की केंद्र में सरकार बनेगी और वे इस देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनेगी। ऐसा भी मतलब मेरा ये वचन कहता हूँ मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जैसा आपने बातचीत किया। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? हमारा नाम बौद्धमती विमला देवी है, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय संविधान सम्मान समिति से। जी। आपने बसपा सुप्रीमो को सुना, जी, सुनने के बाद कैसा लगा? सर्वप्रथम अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। कहना यह चाहती हूँ, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, और हम बाबा साहब की औलाद हैं, किसी और के आगे झुका नहीं करते। तो मान्या बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रह करके ये साबित कर दिया है कि अगले जो पीएम है वो बहन जी ही होगी। कैसे होंगी पीएम? उनके विचारों से, उनके समतामूलक समाज से। लेकिन पीएम बनने के लिए तो वोट चाहिए ना। वोट चाहिए, बहुजन समाज उनके साथ है। लगातार 2012 के बाद बसपा का जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, क्या लग रहा है इन रैलियों से बसपा फिर से वो कमबैक कर रही है? देखिए, ये उनकी सोच है, वो गिरा सोच रहे हैं, हम हमेशा उठे रहे हैं। बहुजन समाज हमेशा आगे रहा है। अगर इतना ही आगे रहा तो अपनी सरकार फिर 2012 के बाद क्यों नहीं बना पाए? क्यों नहीं बना पाया? अब इसका रीजन तो बहन जी ही बता पाएंगी। जी, तो कहीं ना कहीं बहन जी में कमी है फिर। ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी आयरन लेडी है, जो कहती है वो करती है। तो क्या बसपा सुप्रीमो नहीं चाहते उनकी सरकार बने? ऐसा कुछ नहीं, सभी चाहते हैं, सभी बनाना चाहते हैं। अभी क्या लग रहा है आपको, ये रैली अटेंड करने के बाद क्या लग रहा है, बसपा फिर से वापसी कर रही है? बिल्कुल 100%, 100% बसपा वापसी कर रही है। जी। लेकिन जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव की बात किया जाए, वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज अब की से अपने वोटों को खराब ना करे। मैं सामाजिक संगठन से हूँ, इसलिए सामाजिक बात करती हूँ, और जो राजनीतिक बात है वो स्वयं माननीय अखिलेश भैया जी करेंगे, माननीय बहन जी करेंगी। कौन से सामाजिक संगठन से हैं आप? मैं भारतीय संविधान संदेश अभियान, हम भारत के लोग, भारतीय संविधान सम्मान समिति से हूँ। क्या उद्देश्य है इस संगठन का? उद्देश्य ये है कि समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की सरकार और संविधान की सरकार होनी चाहिए। जब आप समतामूलक समाज की बात करते हो, तो कौन सी ऐसी सरकार है जो आपके सिद्धांत है उन सिद्धांतों पे काम कर सकती है? एक ही सरकार है, सभी को मालूम है। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, सभी को मालूम है कि इस विषय पे कौन खरा उतर रहा है। आपको आपके संगठन की तरफ से देश की जनता को क्या संदेश है? ये संदेश है कि अभी तक भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात
अभी तक कई जाति धर्म विशेष वर्ग के लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आखिर दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं? तो मैं भारतवासियों से अपील करूंगी कि अब की बात दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए और संविधान की सरकार होनी चाहिए। जब आदिवासी समाज से राष्ट्रपति है तो दलित मुख्यमंत्री की मांग क्यों? जी जब आदिवासी समाज नहीं, से प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की मांग क्यों? जी तो हमारा पीएम भी तो होना चाहिए बहुजन समाज से। देश का सर्वोच्च पद अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का होता है, हाँ आदिवासी समाज से हैं। जी फिर अगर प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हो वो अगर किसी अन्य भी समाज से है तो उससे क्या फर्क पड़ता देश की मजबूरी है बहन जी, जरूरी है जी। सबको न्याय और अधिकार बहन जी की सरकार में मिलता है। है? ये दावा तो योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, अखिलेश यादव भी देखिए, करते मैंने हैं। कहा राजनीतिक टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, जिसकी बात है उसके, अगर बहन जी के बारे में पूछा जाए तो मैं कहना चाहती हूँ, बिजली जब चमकती है तो आकाश को बदल देती है, और आंधी जब चलती है तो दिन को रात में बदल देती है, और ज्वालामुखी जब फटती है तो पृथ्वी को पाताल में बदल देती है, और जब महिला गरजती है तो इतिहास बदल देती है। माननीय बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रह करके इतिहास को बदला है, तो जो योग्य होगा वही पीएम बनेगा। आपका जो संगठन है क्या वो सामाजिक मुद्दों पे भी काम करता है? हाँ, सामाजिक मुद्दों में 3 संदेश अभियान चले। पहला संदेश अभियान था भारतीय संविधान संदेश अभियान, हम भारत के लोग। दूसरा चल रहा हमारा भारतीय संविधान अंतर्गत दलित प्रधानमंत्री बनाओ, हम भारत के लोग। और तीसरा है भारतीय संविधान संदेश अभियान के अंतर्गत भारतीय संविधान सम्राट अशोक संदेश अभियान, हम भारत के लोग। 3 संगठन अभी तक चला रही। अभी मैं इस रैली में रैली कवर कर रहा था, 2 बुजुर्ग महिलाएं मिले जहां एक तरफ हमने कल मातृत्व दिवस मनाया, माताओं के लिए मदर्स डे मनाया, वहीं उनके जो बहू और बेटियां हैं उनको मार रहे हैं और सरकार की तरफ से जो पेंशन होती है वो पेंशन भी उनकी बंद है। तो क्या ऐसे मुद्दों पे आपका जो संगठन है वो काम करता है? देखिए, वो बहन जी का निर्णय है, बहन जी बताएंगी उस विषय पे। राजनीतिक बहन पक्ष जी को इस न लाइए, बहन जी इस केवल मुद्दे पे क्या सामाजिक पक्ष करेंगी? की बात करिए बस। बहन जी इस मुद्दे पे क्या करेंगी अगर अब किसी की बहन जी कोई का मुद्दा, वो जो करना होगा वो करेंगी। 4 बार सीएम रह चुकी हैं। अगर किसी की बहू और अपनी सास को ये मार बहन जी रही का है तो मुद्दा, इसमें बहन बहन से जी क्या पूछिए। करेंगी? सरकार बहन जी के आगे सब कुछ करेंगी। सबसे पहले आपको साधुवाद, नाम जानते हुए भी आप हमसे नाम पूछते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद आपको। जी। मैं पीपी सिंह अशोक बोध, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश। क्या लग रहा है रैली आपने अटेंड किया उसके बाद क्या माहौल लगा? माहौल हमेशा रहता है, इस समय का जो माहौल है लोकतंत्र को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है। इतनी भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब ये सिद्ध कर रहा है, ये बता रहा है कि हमें बहुजन समाज की सत्ता चाहिए, हमें अम्बेडकरवादी सरकार चाहिए, देश में हमें अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री चाहिए। आज लखनऊ के अंदर जो जन सैलाब उमड़ा है लाखों की संख्या में, और बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने वक्तव्य दिया है, स्पीच दी है, उन्होंने लखनऊ में एक बड़ा परिवर्तन, उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन, इसको चमकाने का काम। आज यदि उत्तर प्रदेश को जाना जाता है तो लखनऊ राजधानी, जहां आना भी लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज यहां फिल्मों की शूटिंग, देशों से विदेशों से पर्यटन का माहौल चलता है, तो वो बहन कुमारी मायावती की 4-4 बार सरकार की बदौलत चलता है। आपका जो संगठन है तमाम जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सुरक्षा और मैनेजमेंट का काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत है वो आपके जो है आपका जो संगठन है उसको पता होता है। तो क्या लगता है जो अंदर से जो चीज़ें आती हैं, अंदर की जो बात होती है, उससे क्या लग रहा है कि अब राजनीति पर बदलाव मांग रही है? देखिए, आप बहुत बेहतर जानते हैं संगठन के विषय पे, लगातार हमारी बातें होती रहती है, आपके साथ साझा होती है। सामाजिक समस्याओं का निवारण राजनीतिक सत्ता के द्वारा सटीक किया जाता है। जब राजनीतिक सत्ता हासिल होगी तो जो अभी आपने बहन जी से सवाल किए हैं, सास बहू को मार रही है, लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, समाज के अंदर बहुत सारी विभेदनाएं पैदा हैं, उन सब की समस्याओं का एक ही हल होता है कि जब हमारे साथ राजनीतिक सत्ता हासिल होती है, तो उस राजनीतिक सत्ता के द्वारा हम पूरे मतलब प्रदेश की है तो प्रदेश में नियंत्रण कर लेंगे, देश की है तो देश में भी नियंत्रण कर लेंगे, और ये सिद्ध हुआ है 4 बार। जो आप बता रहे हैं उसको मैं मानता हूँ, लेकिन जो आप सामाजिक संगठन चला रहे हैं, ऐसे में अगर समाज में कोई बुराई लिप्त है तो उस बुराई के खिलाफ भी लड़ने की जिम्मेदारी तो आपकी है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम लगातार लड़ते हैं, जो आप बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि सामाजिक संगठन को बनाने का उद्देश्य ही यही है कि समाज में आने वाली समस्याएं, समाज में उत्पन्न किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या का निवारण सामाजिक संगठन के कंधों पर है। जब सामाजिक संगठन इस तरीके से करेगा तो समाज हमारा सुरक्षित होगा, एकजुट होगा, एक जगह होगा, और निश्चित रूप से वो सफलता की ओर जाएगा। हमारा भी ये उद्देश्य है और हम लगातार करते रहते हैं। पूरे मंडल लखनऊ के अंतर्गत आप देखते होंगे
कि जहाँ भी इसी प्रकार की समस्याएं आती है, महिला उत्पीड़न की बात आती है, तो समता सैनिक दल पहले वहां जाके उन परिवार को सुरक्षा देता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको न्याय दिलाने का काम करता है। अभी मैं लखीमपुर की घटना बताता हूँ। एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ उसके माँ बाप शादी में गए थे और वो गौतम समाज की लड़की थी, उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। और जब वो एफआईआर वहां दर्ज कराई गई तो एफआईआर में एसएचओ ने कहा ये तो सुसाइड है। उसके हमने जांच कराई, जांच कराने के बाद एसपी के यहाँ और एसएचओ वगैरह के द्वारा जो भी हमने पूरी जांच करा के संगठन के लेटर हेड पे दिया एसपी को, उसके बाद उसकी पूरी रिपोर्ट लगाई गई और मुजरिम को पकड़ा गया। आज वो मुजरिम जेल में है। SC/ST एक्ट के तहत वो एफआईआर दर्ज हुई है। उसको परिवार को न्याय मिलेगा। बच्ची को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये संदेश जरूर समता सैनिक दल ने दे दिया कि हम इस तरह का किसी भी प्रकार का अत्याचार किसी भी समाज की, किसी भी जाति की महिला बेटी पर नहीं होने देंगे। अंत में एक सवाल रहेगा, पूरे देश के युवाओं को, बहुजन समाज के लोगों को जो समता सैनिक दल है उसकी तरफ से क्या संदेश है? समता सैनिक दल की तरफ से पूरे युवाओं को ये संदेश है, यदि आप अम्बेडकरवादी है, क्योंकि समता सैनिक दल मेरा संगठन नहीं है, आपका नहीं, किसी का नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा 24 सितंबर 1924 को स्थापित देश की पहली संवैधानिक सेना है। इस सेना को यदि वो वास्तव में अम्बेडकरवादी है तो पहली बात तो हर घर में एक सेना का सिपाही होना चाहिए। यदि वो बाबा साहब की फोटो लगाता है तो उस घर में बाबा साहब का एक सैनिक वर्दीधारी होना चाहिए। दूसरी बात ये 24 सितंबर 1924 से 24 सितंबर 2024 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस 100 वर्ष के पूरे होने पर देश का एकमात्र पहला संवैधानिक संगठन है जो इस देश के अंदर अपने 100 वर्ष शताब्दी पूरी कर रहा है। तो 2024 सितंबर में मैं पूरे देश के युवाओं से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि यदि आपकी रगों में बाबा साहब का खून है तो आप समता सैनिक दल के सिपाही बनकर के लाखों करोड़ों की संख्या में इस देश में साबित कर दीजिए कि बाबा साहब के सिपाही जिंदा है। देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को आँच नहीं आने देंगे। जी, बहुत ये बहुत मेरा धन्यवाद। संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बहुत दर्शकों से बात साधुवाद, करने के नमन, लिए। आभार आपको, आपके चैनल को, समता सैनिक दल की ओर से। इस तरीके की तमाम रिपोर्ट देखने के लिए बने रहेगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।